क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल हमारी बॉडी से ज्यादा हमारा माइंड थक जाता है। सुबह उठते ही फोन, दिन भर नोटिफिकेशन, रात को भी दिमाग बंद ही नहीं होता है और धीरे धीरे ये मेंटल फैटीग, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इरिटेबिलिटी और पुअर कंसंट्रेशन में बदल जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेल्दी माइंड सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं बनता है। नेचर में कुछ ऐसी पावरफुल टूल्स हैं जो डायरेक्टली ब्रेन को नॉरिश करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं और माइंड को नेचुरली काम और शार्प बनाते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे नेचुरल पावरफुल रेमेडीज बताऊंगी जो बहुत लोगों को पता ही नहीं होते हैं, और एंड में एक पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक भी शेयर करूंगी जो सिर्फ 10 मिनट्स में आपके माइंड को रिफ्रेश कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि तीसरे रेमेडी और मेडिटेशन सबसे पावरफुल हैं। देखिए, हम हमारे हार्ट का ख्याल रखते हैं, लिवर का ख्याल रखते हैं, स्किन का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन जिस ऑर्गन की वजह से हम सोचते हैं, फील करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उस ब्रेन और माइंड को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। माइंड अनहेल्दी होने के कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, मोटिवेशन लूज कर देना, हर वक्त थकान महसूस करना, ओवर थिंकिंग, फोकस ना लगना, रात को माइंड कंटिन्यूसली एक्टिव रहना। अगर आप इनमें से कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीधा चलते हैं रेमेडीज पे। सबसे पहली रेमेडी है रोज अरोमा ब्रेन थेरेपी। ये रेमेडी सुनने में बहुत सिंपल लगती है लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत इंटरेस्टिंग है। रोज की नेचुरल फ्रेग्रेंस डायरेक्टली ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये वही एरिया है जो इमोशंस, मूड और स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। देखिए, आयुर्वेद में गुलाब को हृदय और मानसिक शांति देने वाला माना गया है। रिसर्च में भी देखा गया है कि रोज अरोमा स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करने में और रिलैक्सेशन बढ़ाने में मदद करता है। इसको करे कैसे? रात को सोने से पहले एक बाउल में थोड़ा सा रोज वाटर ले लीजिए। यहाँ नेचुरल रोज एसेंशियल ऑयल्स की 1-2 ड्रॉप्स रूम में डिफ्यूज कर दीजिए। 5 मिनट तक सिर्फ उसकी फ्रेग्रेंस को कॉन्शियसली इनहेल करिए, डीप ब्रीदिंग के साथ। बहुत लोग इस प्रैक्टिस के बाद बेटर स्लीप और काम मूड एक्सपीरियंस करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ता। नेचर क्वाइटली आपके ब्रेन को रिलैक्स करना शुरू कर देती है। सेकंड है ब्राह्मी वाटर रिचुअल। आयुर्वेद में ब्राह्मी को मेध्य रसायन कहा गया है, यानी ब्रेन और इंटेलेक्ट को नॉरिश करने वाली हर्ब। लेकिन बहुत लोग ब्राह्मी को सिर्फ मेमोरी बूस्टर समझते हैं। एक्चुअली इसका इम्पैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ब्राह्मी मेंटल फटीग कम करती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करती है और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। आज के डिजिटल एज में जहां हमारा अटेंशन स्पैन कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है, ब्राह्मी बहुत यूजफुल हर्ब हो सकती है। इसको यूज कैसे करें? सुबह खाली पेट 1 ग्लास नॉर्मल वाटर ले लीजिए। ब्राह्मी पाउडर की छोटी सी क्वांटिटी आप या फिर ब्राह्मी लीव्स को इन्फ्यूज कर लीजिए। रेगुलर यूज कंसिस्टेंसी के साथ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन या एक वीक में मिरेकल एक्सपेक्ट मत करिएगा, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद लोग जनरली बेटर फोकस और मेंटल क्लैरिटी नोटिस जरूर करते हैं। आयुर्वेद का प्रिंसिपल ही यही है, स्लो बट डीप नॉरिशमेंट। माइंड को फोर्स नहीं करना है, उसको नॉरिश करना है। थर्ड रेमेडी है फॉरेस्ट बेदिंग। ये रेमेडी इंडिया में अभी काफी अनकॉमन है। जापान में इसको शिनरिन योकू कहा जाता है, यानी फॉरेस्ट बेदिंग। देखिए, ध्यान दीजिए, फॉरेस्ट में एक्सरसाइज नहीं करनी है, फॉरेस्ट में टाइम स्पेंड करना है, नेचर को एब्सॉर्ब करना है, ट्रीज के बीच चलना है, लीव्स को देखना है, बर्ड्स के साउंड को सुनना है, फ्रेश एयर को फील करना है, घास पर चलना है। रिसर्च ने ऑब्जर्व किया है कि नेचर एक्सपोजर स्ट्रेस हार्मोन्स को बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन मिलियंस ऑफ ईयर तक नेचुरल एनवायरनमेंट में इवॉल्व हुआ है, लेकिन आज हम कॉन्क्रीट वॉल्स, स्क्रीन्स और आर्टिफिशियल लाइटिंग के बीच रहते हैं। इसी वजह से नेचर के साथ रिकनेक्ट करना माइंड के लिए बहुत पावरफुल मेडिसिन बन चुका है। अगर फॉरेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप नियर बाय गार्डन में जाइए, पार्क भी चल जाएगा। बस 20 से 30 मिनट विदाउट फोन, विदाउट सोशल मीडिया, सिर्फ आप और नेचर। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कितनी क्लैरिटी और कामनेस फील होती है। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। बहुत लोग मेडिटेशन को डिफिकल्ट समझते हैं,
लेकिन आज जो टेक्निक मैं आपसे शेयर करूंगी वो बिगिनर्स के लिए भी बहुत परफेक्ट है। ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। सीधा बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखें जेंटली बंद कर लीजिए। अब अपनी श्वासों को कंट्रोल मत कीजिए, बस ऑब्जर्व करें, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, बस विटनेस बनिए। अगर थॉट्स आए तो उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें रोकना नहीं है, सिर्फ नोटिस करिए और फिर जेंटली अटेंशन वापस ब्रेथ पर ले आइए। फिर वापस से अगर थॉट्स आए तो फिर ब्रेथ पर लौट आइए। इसी प्रोसेस को 10 मिनट तक कंटिन्यू करिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि माइंड के नॉइजेस कम होने लगे हैं, इनर कामनेस बढ़ने लगी है और कंसंट्रेशन नेचुरली इंप्रूव होने लग गया है। मेडिटेशन का गोल थॉट्स को फोर्सफुली खत्म करना नहीं है, गोल है थॉट्स के ऊपर मास्टरी डेवलप करना। जब आप विटनेस बनना सीख जाते हो तो माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता है, आप माइंड को कंट्रोल करने लगते हो। ये हेल्दी माइंड किसी मेडिसिन से नहीं बनता है, हेल्दी माइंड डेली हैबिट से बनता है। जो रेमेडीज मैंने आपसे शेयर की हैं उनको फॉलो कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपका माइंड नेचुरली हील होने लगेगा। आपका माइंड भी एक गार्डन की तरह है, अगर आप उसे रोज थोड़ा सा अटेंशन दोगे, नॉरिश करोगे और पीस दोगे तो वही माइंड आपको बेटर फोकस, बेटर इमोशंस और बेटर लाइफ देगा। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और अपने माइंड को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितनी आप अपनी बॉडी को देते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सबके साथ शेयर करो जो अपने बॉडी का तो ध्यान रखते हैं लेकिन माइंड का ध्यान रखना भूल जाते हैं। आज के इस लाइफस्टाइल में हमें हमारे माइंड का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर माइंड। नमस्कार।